हे गाइस, त्यौहार की भागदौड़ में कहाँ किसी के पास इतना टाइम रहता है जो घर में पड़े हुए पुराने सामान को सही कर सके। वैसे ये केज हमने अभी नहीं, बहुत समय पहले बनाया था। अब देखिए इसकी कंडीशन कितनी बेकार हो चुकी है, ये टूट गया है। पर हमने इसे दिवाली के लिए रेडी कर लिया था, इसमें थोड़ी सी लाइटनिंग के बाद। पर चलिए, अब फेस्टिवल तो निकल चुका है, थकान भी मिट चुकी है, तो चलिए फटाफट से इस केज को पूरा तोड़कर एक बार फिर से इसको नए रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो केज है, ये देखिए कितना मजबूत बना हुआ है। उस समय तो हमें प्रॉपर आइडिया भी नहीं था कि क्या चीज़ यूज़ करनी है, बस थोड़ा बहुत दिमाग लगा के हमने इसको बना लिया था। बट आई गेस इस बार जो हम केज बनाएंगे वो पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। देखिए 3 साल में ये कई बार गिरा भी है, पर इसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो वायर हमने ली थी, ये नॉर्मल वायर है। आपके पास ये वायर नहीं है तो यार, दिवाली पे फुलझड़ी तो आपने जलाई होंगी, तो आप उस फुलझड़ी वायर का भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो कबाब स्टिक्स होते हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। ये पहले से ही 3 साल में गोल्डन कलर से हम बहुत ज़्यादा ऊब चुके थे। तो अब हमने डिसाइड किया है कि हम इसके कलर को चेंज कर लेंगे, इसलिए हमने इसमें जैसो अप्लाई कर दिया है। देखते हैं हम इसे कौन से कलर से कलर करेंगे इस बार। इसमें कुछ मोल्डेड क्ले का काम हो रखा है, इसको हटाने की कोशिश करना, यानी कि अपनी डलिया को तोड़ लेना। तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे कि ये डलिया टूट जाए। अब ये दूसरी डलिया हमारे पास है भी नहीं है। बहुत साल पहले हम लोग वैष्णो देवी गए थे, तो वहाँ ये डलिया हमें प्रसाद में मिली थी। अब हमने जो ये कार्डबोर्ड के सर्किल लिए हैं, ये हमारे डलिया के साइज़ के ही हैं, ताकि हमारा केज ऊपर से दूसरे साइज़ का ना हो, नीचे से दूसरे साइज़ का ना हो। तो ऊपर नीचे वो बराबर का हो, इसीलिए केज का जो बेस वाला हिस्सा है, यानी ये कार्डबोर्ड के सर्किल और डलिया, दोनों का मेजरमेंट सेम होना चाहिए। तीनों कार्डबोर्ड के जो लेयर हैं, हमने उन्हें स्टिक कर लिया है। और अब हमने ये कार्डबोर्ड का एक और हिस्सा लिया है, ये सॉफ्ट सा कार्डबोर्ड है। इसको आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ये आराम से घूम जाएगा। अब इस कार्डबोर्ड पे हमने पहले से लाइन मार्क कर ली है। अब हम अपने वायर को इसमें स्टिक कर लेंगे। आप कोई भी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव यहाँ यूज़ कर सकते हैं। फेविकॉल आप स्किप कर लीजिए, क्योंकि वायर फेविकॉल से तो नहीं चिपकेगा। तो चलिए फटाफट से वायर को इस कार्डबोर्ड पर स्टिक कर लेते हैं। दोनों साइड हमने सेम तरीके से स्टिक किया है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने लिया है मोल्डेड क्ले। आप चाहें तो एमसील का भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, वॉल पुट्टी का यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि वॉल पुट्टी का सामान अगर टूटेगा तो अगर गिरेगा तो टूट जाएगा। आप थोड़े से ही इसमें मोल्डेड क्ले का यूज़ है। अगर बहुत ज़्यादा काम होता है तो आपको पता ही है कि हम कभी आपको एडवाइस नहीं करते कि आप मोल्डेड क्ले का यूज़ करें। आई ऑलवेज़ एडवाइज़ यू कि सस्ते में हमारा काम होना चाहिए। तो वहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, तो वहाँ तो हम वॉल पुट्टी का ही यूज़ करते हैं। अब हम फटाफट से दोनों साइड में क्ले का यूज़ कर लेंगे। अभी हमें इसको ड्राई होने के लिए नहीं रखना है, थोड़ा सा काम अभी बाकी है। अब हम इस सर्किल को, ये जो हमने पार्ट बनाया है, इसमें स्टिक कर लेंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि अगर क्ले एक बार ड्राई हो जाएगी तो हम इस तरीके से उसको घुमा नहीं पाएंगे। तो ये वाला पार्ट जो है वो आपको तभी करना है जब आपकी क्ले ड्राई ना हुई हो। तो आप नीचे से इसी तरीके से कीजिए और इस तरीके से हम इसको स्टिक कर लेंगे। तो जैसा हमने नीचे किया है वही चीज़ हमने ऊपर की है। अच्छे से इसको भी स्टिक कर लेते हैं। और अब हमारा सर्किल टेढ़ा मेढ़ा ना हो, इसलिए हमने एक वायर को इस तरीके से घुमा लिया है और ऊपर की तरफ से अपनी केज में इस तरीके से स्टिक कर लिया है। देखिए, ये लीजिए। अब हमारा जो केज है ना, वो प्रॉपर सर्किल में ही रहेगा। हमने डलिया रखकर भी इसमें देख लिया है, ये बिल्कुल प्रॉपर था। अब थोड़ी सी मोल्डेड क्ले बच गई थी, तो उससे हमने क्या किया है, वायर को अंदर स्टिक कर दिया है, ताकि जो हमारा ये वायर है वो फ्यूचर में कभी निकल ना आए। अब डलिया को आप हॉट ग्लू से स्टिक कर दीजिए। अब हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे और वंस इट इज़ ड्राइड कम्प्लीटली, अब हम इसे जैसो से पेंट कर लेंगे। हमने इसको वाइट ही कलर से सोचा है कि हम इसको वाइट कलर में ही रहने देंगे। तो जब जैसो ड्राई हो गया, तब हमने इसमें 2 कोट एक्रेलिक कलर के किए हैं और हमारा केज बनकर रेडी हो चुका है। अब आपको जगह जगह पे इसमें ग्लू दिख रहा होगा, तो उसको हाइड करने के लिए हमने सोचा कि अगर हम वाइट लेस का यूज़ करें तो वो थोड़ा सा इसमें अच्छा भी लगेगा और हमारे ये जो पार्ट्स विजिबल हैं ये भी हाइड हो जाएंगे।
तो आप भी बस यही ट्राई कीजिएगा, केज को बहुत ज़्यादा आप कलरफुल ना करें। जो भी कलर आपने चूज़ किया है, इसका जो डेकोरेशन का पार्ट है वो भी आप सेम ही कलर से कीजिएगा। देखिए बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा ऑनलाइन भी जो केजेस मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा मल्टी कलर में नहीं होते हैं। अगर सिल्वर है तो सिल्वर ही होगा पूरा प्रॉपर केज, गोल्डन है तो पूरा गोल्डन होगा। तो इसीलिए हमने बस इस चीज़ का ध्यान रखा है। अब हमारे पास एक पुराना सा वॉल हैंगर था। इसके बर्ड्स इस बार अभी दिवाली की सफाई में इसमें थोड़ी टूट फूट हो गई थी, तो हमने इसके बर्ड्स को यूज़ कर लिया है। बर्ड्स को हमने सेपरेट करने की कोशिश की, बट आई गेस दे वर मैडली इन लव विथ ईच अदर। वो अलग होने को तैयार नहीं थे, तो हमने इसे एज इट इज़ स्टिक कर लिया है। और ये लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाने से एक पुराना पड़ा हुआ सामान, जिसको शायद लोग सोच रहे होंगे कि फेंकना ही पड़ेगा, इसको हमने कितनी अच्छे से नया कर लिया है। अब ये आगे 3-4 साल के लिए फिर से रेडी है। तो आपको आइडिया कैसा लगा जल्दी से कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।